Hello students, my name is Varuni from PCCP Division Social Science Department, and today we will be discussing Geography's first chapter, that is India size and location. So before starting with the chapter, let us understand what we are going to study in this chapter. ये हमें काफ़ी कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू आवर ओन कंट्री इंडिया एंड पर्टेनिंग टू टू टॉपिक्स स्पेशली. वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, बट इसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोब पर हम इंडिया की लोकेशन कहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं और उसको लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हम किन दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा इंडियाज लोकेशन फर्स्ट. सो एज वी नो, हमारी जो कंट्री है बहुत मल्टीफेसिटेड कंट्री है. वी हैव लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आवर कंट्री इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Actually, what are the locational advantages that we enjoy being surrounded by water on three sides? What is the importance of that? और हमारी लोकेशन क्यों इतनी स्ट्रैटेजिक है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है ग्लोब पर, वो हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं. ठीक है, और हम लोकेशन को पढ़ने के लिए किन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? हम दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, लैटिट्यूड्स को आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूड्स को आप मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोल सकते हैं, राइट. सो बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू यूज. बट एक हमारे लिए एक जनरल वो है, ग्लोब पर अगर हमको एक्चुअली आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर हम अपने घर को मेजर करते हैं, हमारे घर की बाउंड्री अगर हम सेट करते हैं तो हमारे घर की एक प्रॉपर लेंथ है और हमारे घर की एक प्रॉपर विड्थ होगी, राइट. हम उस लेंथ के बियॉन्ड और उस विड्थ के बियॉन्ड कभी भी क्लेम नहीं कर सकते दैट दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट लाइज फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, दैट वी यूज टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स to analyze or to understand this concept from where to where this place belongs to, from where to where the country belongs to, right. तो यहाँ पर जब हम लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया की जो लोकेशन है वो ग्लोब पर कहाँ पर आती है? तो इंडिया की लोकेशन हम अगर देखें तो इंडिया की लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नाउ व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? अगर हम देखें तो 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल होते हैं, राइट. आउट ऑफ दैट हम 5 लैटिट्यूड्स जो कि कॉमनली यूज में लेते हैं हम उनका नाम याद रखते हैं. जैसे फर्स्ट इज इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री. Then we have 0 degree equator divides earth into two hemispheres. The upper part is known as the northern hemisphere, the lower part is known as the southern hemisphere. अब northern hemisphere में हमारे पास जो set of latitudes हैं they are 23.5 degrees north पर we have tropic of Cancer, 66.5 degrees north पर we have Arctic Circle and 90 degrees north पर we have the North Pole. Similarly, in the southern hemisphere, we have 23.5 degrees south पर Tropic of Capricorn, 66.5 degrees south पर we have Antarctic Circle and 90 degrees south पर we have the South Pole. तो in total हमारे पास हो गए 181 latitudes. और अगर हम लोकेशन इंडिया की देखें तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन होगी, राइट. सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? अगर हम एंटायरली देखें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है और लैटिट्यूडनल लोकेशन के एस्पेक्ट से देखें तो इट कम्स आउट टू बी 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. ये क्या हुआ? ये हमारी लैटिट्यूडनल लोकेशन है. अब लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम देखें तो आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. देयर टोटल नंबर इज 360 इन नंबर. व्हाट दे हेल्प अस अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द लोकेशन? ये और किस काम में आते हैं? दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द टाइम. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स का पर्पस क्या है कि अगर हमें किसी कंट्री का लॉन्गिट्यूड पता है तो हम वहाँ का टाइम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट व्हाट टाइम जोन दैट कंट्री फॉलोज.
ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक बेस होना जरूरी है कि हम कहाँ से उसको कंपेयर करेंगे। तो वी टेक इट फ्रॉम 0 डिग्री। तो जैसे अपन 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। वाई इट इज नोन एज ग्रीनविच? इट passes from a place Greenwich near London. That is why this longitude is also known as Greenwich meridian. The countries that are lying towards the right hand side are the ones which are lying towards the east, and the ones that are lying towards the left hand side are known as the countries that are lying towards the west. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो डेफिनेट सी बात है कि जो भी कंट्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट लाए करती होंगी वहां पर सनराइज जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज दैट लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखें, आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया, ठीक है, ये येलो कलर से जो मार्क्ड है दैट इज इंडिया। तो लैटिट्यूडनल तो हमने देख ली कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ है, ये जो टिप है दैट कम्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज देखें तो दिस वेस्टर्न पार्ट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर डायरेक्शन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ लिखा है नॉर्थ। वाई नॉर्थ? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दिस टाइम वी हैव रिटन ईस्ट। You have to take care of the directions. Why east? Because the place is lying towards the eastern longitudes. That's why we are mentioning here east. ठीक है। अब हम जो देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर से ऊपर है, दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और 2 हाफ्स इक्वल तो नहीं बट हाँ 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब सेंटर से होकर गुजरता है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, विच इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप ये देखो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ देखें मेनलैंड के, तो हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। सो टुवर्ड्स द ईस्ट वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड टुवर्ड्स द वेस्ट वी हैव Lakshadweep Islands. Sorry, Andaman and Nicobar towards the Arabian Sea and Lakshadweep towards the Bay of Bengal. ठीक है, जो इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है, मतलब जो बिल्कुल साउथ वाली टिप है, दैट मीन्स दिस टिप इट गॉट सबमर्ज्ड इनटू द वाटर जब हमारी कंट्री में सुनामी आई थी, एंड दिस सदर्न मोस्ट टिप इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। 2004 में जब सुनामी आई तो उस टाइम पर ये जो इंदिरा पॉइंट था ये सबमर्ज्ड हो गया था इन वाटर। ठीक है, तो अगर मैंने आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम बताया है तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्दर्न मोस्ट टिप भी है, हमारे पास वेस्टर्न मोस्ट टिप भी है और हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट टिप भी है। तो नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा कॉल। ठीक है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज गुहार मोटा, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज किबिथू। राइट, सो वी हैव द 4 डायरेक्शंस और उन चारों डायरेक्शन की जो मोस्ट टिप्स हैं उनके नाम अभी मैंने आपको बताए। राइट, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक दैट इज साइज ऑफ इंडिया। ठीक, अगर आप इंडिया का साइज देखो तो हमारा जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रैंक वाइज अगर हम एरिया वाइज देखें तो हमारी कंट्री का साइज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, टोटल एरिया है। और जोग्राफिकल शेयर अगर हम वर्ल्ड का निकालें तो इंडिया का जोग्राफिकल शेयर 2.4% है वर्ल्ड के जोग्राफिकल शेयर में। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसको हम समझते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। ये जो शेयर मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जोग्राफिकल शेयर इतना है और हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैं, तो हमारी कंट्री का जो शेप है, हमारी कंट्री का शेप कम्स आउट टू बी अ रोम्बस शेप्ड कंट्री। ठीक है, रोम्बस शेप्ड क्यों बोलते हैं? चारों डायरेक्शंस के अगर हम मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो द शेप कम्स आउट टू बी दैट ऑफ एन रोम्बस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रोम्बस शेप्ड कंट्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें
पर्टेनिंग टू आवर कंट्री साइज, इसके बारे में हमने समझा। और जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा है। विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।